नमस्कार। जय श्री राम। आइए, आपका सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्र आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडवांस बीएनएन के बारे में कुछ जानेंगे और देखेंगे बीएनएन का सेकेंड लेयर कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं एंड देन थर्ड लेयर। बट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लेयर के लिए रहेगा, जिसको हम लोग एडवांस बीएनएन नाम दिए थे। और ये चालू करने से पहले मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि जो हमारे सबसे प्रिय लेजेंडरी राजीव अरोड़ा सर है, उनके लिए आप लोग 30 मिनट मौन रखिए और प्रेयर करिए, उनके फैमिली के लिए भी। और ये मेरा पहला वीडियो भी है इस न्यू ईयर में, बिकॉज उसके बाद मैंने भी अभी तक वीडियो बनाया नहीं और ना बना पा रहा था। एक बार मैंने शूट किया बट वो आवाज ही नहीं आया। चलिए, ट्राई करेंगे फिर से। और उससे पहले हम लोग एक मौन रखते हैं राजीव सर के लिए। आपका स्वागत है। और सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले मेरे पास कुछ कॉल्स आ रहे थे कि राजीव अरोड़ा का गुरु बनने का सब क्लेम कर रहा है। तो मैं ये उन स्टूडेंट के लिए भी कह देता हूँ, और जो गुरु बन रहे हैं उनको भी, गुरु तत्व क्या होता है। एक छोटे से बोलते हैं ना कि मैं तो गुरु बनने लायक भी नहीं हूं, मगर एक स्टूडेंट से ये समझिए कि जो व्यक्ति अपने गुरु का नाम इंटरनेट पे उजागर नहीं किया तब जबकि वो जीवित थे, और अगर आपको गुरु क्लेम करना था तो आपको उसी टाइम करना था जब वो जीवित थे। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो आपसे कुछ सीखे नहीं होंगे। वो मेरे साथ ही कई जगह हम लोग साथ में सीखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उनके गुरु हो नहीं सकते, बट भृगुनंदी नाड़ी के गुरु अगर आप हो तो वो गुरु तत्व बन के दिखाइए। गुरु ये कहेगा, गुरु को अपने चेले से क्या चाहिए कि चेला आगे बढ़े, ना कि चेले के नाम पे गुरु ये करे। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम्पल ही सेट करना है तो आई रिक्वेस्ट यू, आप ये कहो कि राजीव अरोड़ा सर का रिकॉर्डिंग सब ले और ऑफिशियल राजीव अरोड़ा .com से ले या ऑफिशियल ऐप से परचेस करें उनके फैमिली से बात करके। और आप गुरु हो तो गुरु बन के दिखाइए। उनके डाउट्स जो भी वो कोर्सेज परचेस कर रहे हैं उसकी डाउट्स आप फ्री में क्लियर करिए। तो क्योंकि गुरु को चेले से चाहिए क्या, कुछ नहीं, चेला आगे बढ़े। बट जब चेला और चेला का परिवार भी तो आपका परिवार हुआ, क्योंकि आप तो गुरु हुए ना। सो गुरु तत्व जो बोलते हैं ना, गुरु मतलब अंधकार से उजाला रास्ता दिखाने वाला गुरु होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली परचेस Rajiv sir's video from his official website, and you can also call their family and talk to them about the process of purchase. फाइन। और बीएनएन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है आपको। आप जानो कि हम लोग जब सीखे थे तो लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, वो इतना एग्जाम्पल लेते हैं ना कि आपको सब क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता तो उनके कई सारे ऐसे दिग्गज स्टूडेंट बैठे हैं जो कि आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट टू प्लीज काइंडली, जो भी उनके स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका डाउट्स आप लोग फ्री में क्लियर करिए, ना कि आप लोग उसे एज अ बिजनेस देखिए। फाइन। इसीलिए मैंने अपना बीएनएन का कोर्स अभी रोक दिया। चलिए, कौन अच्छा कौन बुरा वो तो छोड़ देते हैं वक्त पे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडवांस बीएनएन कैसे देखें और क्या करें कि हम लोग बीएनएन के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सूर्य से चालू करेंगे। और ये सूर्य ही क्यों, क्योंकि एक तो मकर संक्रांति लगा है, साल भी सूर्य का है, और सूर्य आपका अपना आत्मा भी है। तो अगर आप खुद के ही आत्मा को अगर नहीं समझ सकते और खुद के जुपिटर जो जीव कारक है उसे नहीं समझ सकते, खुद के मून को नहीं समझ सकते, तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर चाह के भी नहीं बन पाओगे। क्योंकि करना क्या है, अल्टीमेटली किसी का आत्मा जीव और मन समझ के ही तो कोई रेमेडी बनता है। और ये रेमेडी बनाना है, रेमेडी अगर आपको देना है तो सूर्य को समझना अति आवश्यक है। और जो एडवांस भृगुनंदी नाड़ी होता है उसमें हम लोग राशि भी लेते हैं।
और आने वाले टाइम में और क्या क्या हम लोग कवर करते हैं उसमें, वो भी मैं बताऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल कि ये सर ने बोला नहीं बोला, एडवांस ग्रुप में सर ने 4 प्लेनेट कवर किया था। ठीक है, उस ग्रुप में मैं भी था और भी पर कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उसमें राशि सर लेते थे और बहुत अच्छे से लेते थे। और भी बहुत कुछ लेते थे जो हम लोग पर्सनली डिस्कस करते थे, आगे चल के उसे भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले क्या है, फिफ्थ हाउस आपको देखना है। क्यों? क्योंकि सूर्य का अपना राशि क्या है, फिफ्थ। और सूर्य का नैसर्गिक कुंडली में भी जो प्लेस है वो फिफ्थ हाउस पे है। तो यहां मैं एक सूर्य बना देता हूं। ठीक है। अब क्या है कि सूर्य कहाँ बैठा है, ये आप लोग को बेसिक भृगुनंदी नाड़ी में बताया हुआ है कि वो कैसा फल देगा। सूर्य 10वें घर में कैसा फल देगा, सूर्य 11वें में कैसा देगा, 12वें में कैसा देगा, तो आप उसे रेफर करिए। ठीक है। हम लोग एक लेयर ऊपर चलते हैं कि सूर्य का अपना घर क्या हुआ, ये फिफ्थ हाउस। अब यहां से आपको भी पता है कि हम लोग का रिलेशन क्या होता है, सबसे पावरफुल रिलेशन होता है ट्राइन का, दैट इज त्रिकोण इन वैदिक इफ यू वांट। और क्या है, 1 3, 1 5, 1 7, 1 9 एंड 1 11। ये युतियां हैं। अगर आप लोग को समझ ना आ रहा हो तो आप लोग पहले बेसिक को सही रेफर करिए। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये तो युति रहा आपका बीएनएन का। तो यहां हमें इसी युति को लेके चलना है कि ये युति कैसे अनफोल्ड होगा, और ये युति, ये सूर्य किस ग्रह में बैठा है, किस घर में बैठा है, वो घर किस ग्रह को नैसर्गिक कुंडली में दर्शाता है, वो एक तरह से आपको ये बता देगा कि सूर्य आपका कैसा रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग सूर्य बुध को हमेशा देखते हैं, सन एंड मरकरी। अब देखिए, फ्रेंडशिप और एनिमिटी हमें सभी को पता है। ठीक है, कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। जैसे सूर्य मंगल दोस्त हुए, क्यों दोस्त हुए, वो हम लोग आगे चल के कवर करेंगे। और सूर्य जुपिटर दोस्त हुए, सूर्य मून भी दोस्त, फ्रेंडली रिश्ता है। और सूर्य मरकरी भी एक तरह से सब दोस्त मानता है। क्यों? क्योंकि सूर्य मरकरी को दोस्त नहीं मानता, बट मरकरी सूर्य को अपना फ्रेंड मानता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक चीज समझिए, मरकरी क्या है, आपका बुद्धि। मरकरी क्या है, आपका इंटेलिजेंस। मरकरी क्या है, बच्चा। ठीक है। तो बुद्धि बच्चा को क्या मिल गया, सूर्य यानी राजा या आत्मा। अब देखो, बोला जाता है ना कि दिमाग और शरीर, आत्मा एक साथ अलाइन हो जाए तो वो बंदा सबसे जल्दी कॉन्फिडेंस भी दिखाता है और कोई चीज अचीव भी कर सकता है। तो यहां ये देखना है कि बुध को क्या मिल गया, बल मिल गया, किसका, सूर्य का बल मिल गया। तो ये बुध आपका ताकतवर हो गया। और जब भी बच्चों को, अगर राजा बोलते हैं ना, घर में जो सबसे पावरफुल है, अगर बच्चों को उसका साथ मिल जाए तो वो उद्यमी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये बच्चे त्रिकमणी त्रिकमी हो जाते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना, बुद्ध आदित्य योग, बहुत चालाक होते हैं वो लोग, तो त्रिकमबाज हो जाते हैं। और ये अपने बुद्धि से उस पर्टिकुलर जो भी वहां का रूलर है, उसको भी अपने अंगूठे के नीचे दबा के रख सकते हैं, अगर इस पे बेनिफिट मिल गया। ठीक है। तो वो अच्छे तरीके से करेंगे, और अगर इसमें मेलेफिक मिल गया तो वो फिर वो बोलते हैं ना, चालाक, कनिंग। तो कनिंगनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। अब मरकरी का एक और घर है क्या, सूर्य और मरकरी। यहाँ पे सूर्य का कारक क्या क्या है, ये कारक के वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। वैसे तो सबको पता है, हड्डी, माता, सॉरी, पिता, आपका पहला बेटा। ठीक है, तो ये सब सूर्य का कारक हो गया। फोरहेड का ये पार्ट। ठीक है। अब सूर्य और ये यहाँ, सूर्य सिक्स हाउस में हार्ट का तो प्रॉब्लम देता है, बट सिक्स हाउस जो कि सडरिपुज है, 6 टाइप ऑफ सडरिपुज, उस जगह सूर्य बैठ गया तो आपको एक मेलेफिक, सूर्य में, सूर्य एक क्रूर ग्रह है, ये याद रखिएगा, मेलेफिक नहीं बोल सकते, बट एक क्रूर ग्रह है, हार्श प्लैनेट। तो सिक्स हाउस में बैठता है ना, तो ये आपको लड़ने का ताकत देता है, किससे, सिक्स हाउस इज ऑल्सो ये एनिमीज। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब सिक्स हाउस आपका एनिमीज है, सिक्स हाउस लोन है, तो ये ऐसे लोग जो अपने बुद्धि लगा के अपने एनिमी से जीत पाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि सिक्स हाउस में ये भी है, और यहाँ पे मरकरी क्या होता है, वैदिक में देखा जाए तो उच्च का होता है।
होता है ना, बुद्ध को आप समझा सकते, अगर किसी का बुद्ध का ऊंच का है ना, वो किसी का बात नहीं सुनेगा, वो सुनेगा सब कुछ और बोलेगा ना ना, मेरा ही चलेगा। वो हम लोग का बिहारी में एक डायलॉग है कि खूटा हेजे गड़ाई, मतलब कि आप कितना भी समझा लीजिए उसको, इतना सा जमीन है, ठीक है, इतना सा जमीन के लिए लड़ाई हो रहा है। बोला भाई तेरा भी जमीन खाली है, और खूटा मतलब जिसमें गाय या बैल बंधती है, ठीक है। तो बोलता ठीक है जमीन तुम्हारा है, बट खूटा हम उसी जमीन में गाड़ेंगे जो तुम्हारा है। तो वो हो गया बुद्ध। वो हर चीज मान लेगा और लास्ट में करेगा अपने ही, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मिल गया किसका साथ, सूर्य का साथ। तो ये एनिमीज पे तो जीत आराम से पा लेंगे, ठीक है। बट इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये ईस्ट है हाउस में अपने में, और ये वेस्ट है, ठीक है। अब सूर्य सेवेंथ हाउस में खराब होता है, क्या क्या बताते हैं सर, वो कोर्सेज में बताएंगे, बिकॉज सूर्य सेवेंथ हाउस डायरेक्टली यूट्यूब में ओपन में डिस्कस करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत इफ्स एंड बट्स होते हैं एडवांस बीएनएन में। जैसे सूर्य यहाँ पे खराब है, ये हम लोग पढ़े हैं बीएनएन में, एडवांस बीएनएन में अगर सूर्य को यहाँ, और यहाँ मंगल भी खराब है, ठीक है। सूर्य मंगल बैठ गया तो तलाक, ये सब बोल देता है ना। बट अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर दे यहां से, या फिर यहां से, ठीक है, या तो सबसे बढ़िया जुपिटर अगर एस्पेक्ट कर दे यहां से। अब ये तीनों एस्पेक्ट जुपिटर का अलग अलग रिजल्ट देगा यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या रिजल्ट देगा, ये हम लोग देखते हैं एडवांस बीएनएन में। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं, जुपिटर फर्स्ट हाउस में कैसा होता है, सबको पता है अच्छा होता है, ठीक है। कम्पैरेटिवली जुपिटर फर्स्ट हाउस में अच्छा होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। बट आप जुपिटर फर्स्ट हाउस को देख लेना, वो जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं। क्यों, क्योंकि है तो राज कलयुग का ना। तो जुपिटर सेकंड हाउस तो पक्का पक्की करेंगी, बट जुपिटर जहां देखता है उस चीज को वो बचा देता है, ठीक है। तो फिलहाल यहां से मंगल हटाते हैं, बट ये याद रखिए, अगर मंगल यहां बैठ जाए और मंगल का फोर्थ दृष्टि मिल रहा है, या मंगल यहां बैठ जाए, अब मैं क्या बोलूं, इंटरनेट चला गया। इससे पहली बार आवाज जब शूट किए तो आवाज नहीं आया, अब पता नहीं इस वीडियो को बाहर आने में और क्या क्या बाधाएं आएंगी। तो मैंने सोचा जब राहु हर जगह बाधा ही बन रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे रात 12 बजे के बाद ट्यूसडे को शूट किया जाए। तो इसका 12 मिनट तक जो है वो ठीक 12 बजे से पहले का था, और अब जो है वो 12 बजे के बाद का है, ताकि मंगल से हम लोग राहु को थोड़ा सा कोशिश कर ले कि कंट्रोल हो जाए, और आपको ये एडवांस बीएनएन का एटलीस्ट मैं अब झलक दिखा सकूं। और साथ ही साथ बहुत कुछ ऐसा सोचा था कवर करने के लिए, बट बोलते निमित्त, हर बार कुछ ना कुछ बाधा आना मतलब अभी निमित्त नहीं है कि टोटल सीक्रेट्स ऑफ एडवांस भृगुनंदी नाड़ी रिवील किया जाए। तो हम लोग जहां से लास्ट थे वहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहां तक ये सीक्रेट रिवील करने दिया जा सकता है। कि अगर एक बार और बाधा आया, आई थिंक सो 3 टाइम्स इज एनफ टू स्टॉप दिस वीडियो। तो हम लोग सबसे पहले थे यहाँ पे सूर्य का, ठीक है। यहाँ सूर्य जो आप लास्ट देख सकते हो, यहाँ सूर्य, यहाँ से जुपिटर, और जुपिटर का हर एस्पेक्ट का अलग अलग रिजल्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ मंगल है मान लीजिए, ठीक है। तो सूर्य राजा जो कि सेवेंथ हाउस में, वैसे तो नीच का बोल लीजिए, ऐसे भृगुनंदी नाड़ी में बोलते हैं कि डूबता हुआ सूरज या अस्त, या जो भी बोल लीजिए, कमजोर सूरज, खराब सूर्य, जो भी कह लीजिए। अब इसको मिल गया क्या, गुरु का विजडम, वो भी सीधा सेवेंथ हाउस वाला। तो गुरु का विजडम मिला तो इसको थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, राजा के पास बुद्धि आ गया, भले वो खराब है। बोलते ना वो राजा जिसके पास गुरु हो, आप देख लीजिए कौटिल्य, तो आज भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, ठीक है। और भी बहुत सारे राजा आप देखोगे जिसका गुरु उनके साथ थे, तो उसका अलग ही उनका ये है। और साथ ही साथ ये मंगल सेनापति, इनका भी साथ मिल गया, तो ये ऐसे सूर्य खराब नहीं होते फिर, क्योंकि इसको मंगल सेना का भी साथ मिल गया, गुरु का भी साथ मिल गया, ऐसा सूर्य अच्छा हो जाता है। फिर ये आदमी
ट्रांसफॉर्म करके अपने जीवन में, जो सूर्य का सेवेंथ हाउस का मेलेफिक आपने पढ़ा है, चाहे वो एडवांस बीएनएन क्लास में ही क्यों ना पढ़ा हो, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो सर से पढ़े थे एडवांस बीएनएन, और सूर्य सर काफी अच्छे से कवर किए थे, तो ये सूर्य वहां पे खराब नहीं रहता। या फिर अपने ही राशि में बैठ जाए सूर्य, मतलब यहीं पे सिंह राशि हो, या तो यहाँ पे एरीज का राशि हो, तो ये सूर्य फिर खराब नहीं रहता। ठीक है। और कुछ हद तक 9 नंबर का राशि, 9 नॉट 12, रिमेम्बर 9, तो ये सूर्य फिर खराब नहीं रहता। जो रिजल्ट आप खराब सूर्य का पढ़े हैं वो सेवेंथ हाउस में फिर नहीं देता है। तो ये देखना, ये एक्सेप्शंस है जो कि हम लोग को याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है। अब देखिए, अगर फिर ये यहां से यहां गया, फिफ्थ हाउस से फोर्थ, यहां सूर्य कैसा होगा, अपने से केंद्र में चला गया। और ऐसे भी नॉर्मल फोर्थ हाउस में भी सूर्य यहाँ पे अच्छा नहीं माना गया है, तो यहाँ पे भी सूर्य अच्छा नहीं माना गया। अब यही है कि अगर यहाँ पे फिर जुपिटर और गुरु का ज्ञान और मंगल की ताकत अगर इसे मिल जाती है, तो वो अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। डाउनफॉल तो उनका भी हुआ था, बट वो अपने डाउनफॉल को ट्रांसफॉर्मेशन करके वो उभर पाए। और जो रोल उनको उभारा, आप ध्यान दीजिएगा, वो रोल सूर्य, जुपिटर और मंगल, उसमें तीनों का उनको गुण मिलेगा आपको। आप एक बार जरूर से जरूर देखिएगा, और कमेंट करिएगा कि डाउनफॉल के बाद कौन सा ऐसा मूवी था जो उनको ऊपर उठाया। ठीक है। और उसमें सूर्य का भी आपको ये दिखेगा। कैसे दिखेगा, आप लोग कमेंट करिए तो आपको समझ में आएगा कि प्लैनेट कितने जोर से बोलते हैं, बट हम लोग उसे अनसुना करते हैं। अब देखो, यहां से सूर्य गया नाइन्थ में, गुरु का घर में, यहां पे सूर्य अच्छा होगा। नाइन्थ हाउस सूर्य अच्छा है, बट नाइन्थ हाउस सूर्य का अपना कुछ प्रॉब्लम भी है। इसका एक रेमेडी बहुत अच्छा है, मेरे दिमाग में भी जस्ट स्ट्राइक किया, तो मैं आपको दे देता हूं। आप शिव जी को ठंडा पानी, जल चढ़ाइए। ठीक है। तो नाइन्थ हाउस का सूर्य, क्योंकि ये भी अग्नि तत्व है, अब तत्व को मैं फिलहाल अभी नहीं छूता हूं। ठीक है, बट रेमेडीज में तत्व का एक बहुत बड़ा खेल है, उसके बिना रेमेडीज अधूरा है। ठीक है। तो अभी मैं बीएनएन में ही रहता हूँ, तो नाइन्थ हाउस सूर्य का एक बहुत बढ़िया रेमेडी है कि शिवजी पे जल डालिए। और ये रेमेडी मैं बता रहा हूँ, बट जो एडवांस बीएनएन की है सर ने भी ये सेम रेमेडी दिया है, और वो तत्व यूज करके ही आया है। ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ गुरु का घर में सूर्य अच्छा है, और किसी किसी चीज में सूर्य यहाँ पे खराब भी है। ठीक है। और यहाँ पे अगर सूर्य आता है अपने से, कहाँ पे, सिक्स्थ में, यहाँ पे सूर्य अच्छा माना गया। उसका रीजन क्या है, अपने से सिक्स, बट यहाँ सूर्य को अगर, क्योंकि एक तो सैटर्न शनि, ये सैटर्न का हाउस है। अब यहाँ पे बेटा से मिलने पिताजी आया, तो पिताजी का रिस्पेक्ट हुआ। अब यहीं पे अगर कोई मेलेफिक बैठा हो और राजा का मजाक उड़ जाए, तो फिर यहाँ सूर्य खराब हो जाता है। वैदिक में बोल दे तो दिग्बली हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। क्यों दिग्बली होता है, क्योंकि वो अपने बेटे के घर आया ना। बेटे के घर में बाप कितना भी हो, तो बेटे को तो वो प्यार रहेगा ही ना। तो अभी मकर संक्रांति जो पार हुआ है, ये यही कॉम्बिनेशन है सूर्य। और यहीं पे अगर इसको मंगल मिल जाता है, मंगल भी यहाँ दिग्बली होता है। वैदिक में बोले तो दिग्बली या उच्च का होता है, बट यहाँ पे मंगल भी अच्छा है। अब इसका रीजन क्या है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखे, तो यहाँ सूर्य मंगल अच्छा क्यों हुए, क्योंकि ये जो सैटर्न का घर है ये ठंडा है, ये कोल्ड हाउस है। ठीक है। और हमें कर्म, ठंडे में आप देख ही रहे होगे, मैं रात 1 बजे शूट कर रहा हूँ, सुबह सुबह 5 बजे उठा नहीं जाता, किसी से मजबूरी है तो उठ रहा है, नहीं तो 5 बजे उठना एक बड़ा टास्क है। तो यहाँ पे कौन आ गया, गर्म, सूर्य या मंगल। तो यहाँ पे ये लोग गर्म, तो ये कर्म में उत्तीर्ण होते हैं यहाँ पे, इसीलिए सूर्य और मंगल यहाँ अच्छा माना गया है। बट शर्त है कि सूर्य को कोई मेलेफिक इफेक्ट ना मिल रहा हो ट्राइन से, या फिर कंजंक्ट ना हो। यहाँ पे सूर्य 11th हाउस में अपने से सेवेंथ, बोला जाता है ना, सूर्य जहां देख रहा है वहां पे सूर्य, खास करके सेवेंथ दृष्टि, वो वहां सबसे ज्यादा पावर से रोशनी करता है। तो सूर्य यहाँ पे काफी अच्छा है, ये आप लोग को भी पता है। अब एक चीज और यहाँ गौर क्या करना है, ये भी जुपिटर का घर है, ये भी जुपिटर का घर है, बट जितना अच्छा सूर्य यहाँ है उतना ही सूर्य यहाँ अच्छा नहीं है। इनफैक्ट ये तक देखा गया है कि सूर्य अगर 12वें घर में है,
और मेलेफिक इफेक्ट है, तो उस बच्चे का पिताजी का प्रॉपर्टीज खत्म हो जाते हैं, या उनसे मिला हुआ प्रॉपर्टी बच्चा रख नहीं पाता, किसी कारणवश से उसे बेचना पड़ता है, या तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने में काफी इश्यूज आते हैं। अब ये चेंज कब होता है? अगर यहाँ पे सिंह राशि है, एरीज राशि है, या फिर जुपिटर के साथ कंजंक्ट है, या जुपिटर का एस्पेक्ट है। ठीक है। और सूर्य फर्स्ट हाउस में, यहां पे सूर्य बहुत अच्छा होता है। ठीक है। ये सब पढ़े, राजा बना देता है। बट राजा बनाने के लिए आपको मेहनत भी उतना ही करना पड़ता है। यहाँ के सूर्य के अपने फायदे हैं तो अपने नुकसान भी है। अगर वैसा आदमी बहुत ज्यादा बोलता है तो उसका सूर्य खराब है, और वैसा आदमी अगर कम बोलता है तो उसका सूर्य अच्छा है। ये चेक करने का तरीका है कि सूर्य फर्स्ट हाउस में अच्छा है कि खराब है। नॉर्मली तो अच्छा होना चाहिए, अच्छा ही है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। तो भृगु नंदी नाड़ी, बहुत जन ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैंने बेसिक कर लिया, क्या मैं कंसल्टेशन चालू कर दूं? अब यही बात है कि 12 का बायोलॉजी पढ़ के आप सर्जन नहीं बन सकते। एंड बिलीव मी, एस्ट्रोलॉजर्स आर इक्विवेलेंट टू डॉक्टर्स। सो यू नीड टू बी फुल्ली equipped बिफोर you are going to give someone remedy or decide their future, क्योंकि रेमेडीज बैकफायर करते हैं। रेमेडीज की मुहूर्त पता होना चाहिए। आप राहु का रेमेडी कभी भी नहीं करा सकते, वो बैकफायर कर जाएगा। वही रेमेडी सही मुहूर्त पे काम भी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर खत्म करते हुए। ठीक है। सूर्य 10वें घर में, मतलब अपने से सेकंड हाउस, बट अपने से तो 10वां है, ये कर्म का घर हो गया ना सूर्य का। तो यहाँ सूर्य फैमिली, इसीलिए सर ने कहा था कि दूसरे घर का सूर्य वो अपने फैमिली पे सारा अर्निंग्स इन्वेस्ट कर देगा। नहीं तो उसके आंख में चश्मा लग जाएगा। चश्मा तो लगेगा ही, बट चश्मा का या आंख में कितना प्रॉब्लम है वो बताएगा कि वो अपने फैमिली में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है या नहीं। ठीक है। सेकेंड हाउस सूर्य बहुत अच्छा नहीं है, बट अपने से कर्म के क्षेत्र में गया है, और यहाँ जुपिटर और मंगल का साथ मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है। ऐसे लोग अपने जो संचित धन है उसके लिए काफी प्राउड महसूस करते हैं, और साथ ही साथ अपने बोली में इनको प्राउडनेस झलकेगा कि मैं ये काम करता हूँ, और उस काम में छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। दे टेक प्राइड इन देयर वर्क दैट दे डू। और सूर्य तीसरे घर में, सबको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है। सूर्य तीसरे घर में करेज का घर है, मरकरी का भी घर है, तो यहाँ अच्छा होता है। अब सूर्य चौथे घर में खराब होता है। क्यों खराब होता है? एक तो अपने से 12th आके बैठ गया, और ये है मून, मतलब रानी का घर। अब आप रानी के रूम में चले जाओगे और राजा बनोगे तो भैया, मोदी जी है, शादी नहीं की है इसलिए उनकी चल रही है। नहीं तो आप देख ही रहे थे, एक वायरल हुआ कि मैक्रोन जी को उनकी वाइफ ने गुस्सा किया, और प्लेन से उतरते टाइम वो वीडियो काफी वायरल हुआ। तो सूर्य कितना भी तगड़ा हो, अगर रानी के घर जाके बैठेगा तो वो रानी उसको दिखा देगी कि राजा कौन है। इस कारण से सूर्य चौथे घर के अच्छे नहीं माने गए। और चौथे घर के सूर्य हैं अगर आपके, तो आप देखिएगा आपका फादर जब बाहर जाएंगे तो ग्रोसरी खरीदने लगेंगे या घर का सामान खरीदने लगेंगे। उनके लिए घर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा कि भाई चलो पहले घर का काम कर लें। ठीक है। सो ये एक जस्ट ग्लिम्स है, बिकॉज ये वीडियो इतना बार बन बन के रुक गया कि मैं अभी पूरा इसमें दे नहीं रहा। आई एम ऑल्सो रेस्पेक्टिंग द निमित्ता दैट आई एम गेटिंग इट। सो नेक्स्ट हम लोग थर्ड हाउस पे ही बात करेंगे। थर्ड हाउस से हम लोग कैसे देख सकते हैं आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा। थर्ड हाउस को ये भी कहते हैं ना पावर हाउस। तो थर्ड हाउस इज ऑल्सो योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। तो चलो देखते हैं, थर्ड हाउस का भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग रियल एस्ट्रोलॉजी जानो, और आप लोग से आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और किसी भ्रम में ना पड़े। अगर आपको ज्ञान आप तक फ्लो होना है तो वो किसी भी प्रकार से होगा। मैं या कोई और एस्ट्रोलॉजर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा सकता। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वी आर टीचिंग यू एस्ट्रोलॉजी, बिलीव मी, नो बडी कैन टीच यू एस्ट्रोलॉजी। इट कम्स फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, और मेहनत आपको खुद का करना ही पड़ेगा। और इट विल फ्लो डाउन थ्रू योर केतु, क्योंकि राहु और मरकरी का काम तो इंटरनेट करके दे दे रहा। बट जब तक आपका केतु अच्छा नहीं है,
और केतु का इलाज बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज केतु आपका अंतर मन है। तो अगर आप मन से ही मलिन हो तो आप केतु का इलाज नहीं कर सकते। और जब आपका केतु सही नहीं, मैंने एक बहुत ही प्रखंड पंडित, यस, जो कि बोले जाए, हम लोग तो चलिए मदारी का डांस कर रहे हैं, हम लोग को पेड कंसल्टेशन भी देना है, कैसे चलेगा? पहले तो राजा लोग देते थे, तो एवरीथिंग इज जस्टिफाइड टुडे। बट ही सेड कि जिसका केतु ही सही नहीं है, वो केतु जिसने साधा ही नहीं, वो अगर प्रेडिक्शन दे भी दे तो उसका रेमेडी काम नहीं करेगा, क्योंकि हिज राहु इज गिविंग द रेमेडी। एंड राहु 90% टाइम आपको इल्यूजन में फंसाएगा। सो आप लोग ख्याल रखिए। और आने वाले एस्ट्रोलॉजी के सफर में हम लोग अभी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि ग्लिम्स मात्र भी आप लोग ने नहीं देखा कि प्रेडिक्शन कैसे होता है। जय श्री राम।